पावर कारपोरेशन में 72 घंटे का निविदा संविदा कर्मचारी संघ के द्वारा चलाए जा रहे कार्य बहिष्कार आंदोलन को लेकर संघ के अध्यक्ष देवेंद्र पांडेय से उपभोक्ता मंच के संपादक कमलेश कुमार राय की खास बातचीत। पांडे जी, उपभोक्ता मंच न्यूज चैनल से मैं कमलेश कुमार राय जी। संविदा कर्मियों की समस्याओं को लेकर आपके द्वारा कार्य बहिष्कार आंदोलन चलाया जा रहा है जी। 48 घंटे के करीब बीतने जा रहा है जी। और इस आंदोलन की सफलता पर आपको क्या कहना है? अब इसको हम कोई सफलता तो कहेंगे नहीं, कोई बात हुई नहीं इस बीच, तो अब सफलता क्या कर सकते हैं? नहीं, आंदोलन जिस नियत से किया जाता है, जिस वजह से किया जाता है, जिस उद्देश्य को लेकर आंदोलन आपने किया होगा जी, उसको आप सफल होता देख रहे हैं। दो ही चीजें होती हैं, उसका अभी तक तो कोई सफलता नहीं दिख रही। अच्छा, मतलब आंदोलन की सफलता पर आपको खुद संदेह है? नहीं, संदेह नहीं, बता तो रहे हैं। सफलता हम उसको मानते हैं जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं उस दिशा में बात हो रही हो या हो गई। नहीं, कार्य बहिष्कार आंदोलन अंतिम अस्त्र होता है किसी भी ट्रेड यूनियन का। और अभी पिछले कुछ ही दिन पहले आपके द्वारा आपके संगठन की तरफ से एक शक्ति भवन पर अच्छा प्रदर्शन किया गया, जिसकी बड़ी चर्चा रही। विद्युत मंत्री से भी संभवतः आपकी मुलाकात हुई और प्रबंधन से भी आपकी वार्ता हुई। ऐसे में कार्य बहिष्कार आंदोलन तुरंत शुरू कर देना, ये जल्दीबाजी है क्या? नहीं, जल्दबाजी नहीं है। और ये शक्ति भवन पर पहला आंदोलन नहीं, ये छटनी के खिलाफ हमने पहले सभी डिस्कामों पर आंदोलन किया और ये आंदोलन सितंबर 2024 से चल रहा है। इस छटनी के खिलाफ सबसे पहले हमने 20 सितंबर को मेरठ में किया था, एमडी पश्चिमांचल कार्यालय पर। इसके बाद हमारा दूसरा आंदोलन मध्यांचल पर हुआ था, एमडी कार्यालय पर 28 सितंबर 2024 को। फिर 17 जनवरी 2025 को मध्यांचल पर हुआ। फिर 6 फरवरी 2025 को मध्यांचल पर हुआ। फिर 6 मई 2025 को मध्यांचल पर हुआ। इस बीच पूर्वांचल पर हमारा आंदोलन था, दक्षिणांचल पर हमारा आंदोलन था। सभी जगहों से एक ही जवाब मिला कि ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, छटनी कारपोरेशन स्तर का है। और कारपोरेशन से इस बीच हमारा लगातार संपर्क बना रहा है। माननीय मंत्री जी को भी हमने अवगत कराया। 15 तारीख को हम शक्ति भवन पर भी आए। अब इसके बाद भी नहीं हुआ और कोई सुनने वाला नहीं है, तो इसके आगे का रास्ता क्या है? नहीं, संघर्ष समिति के भी आपका संगठन सदस्य है और हाँ। संघर्ष समिति निजीकरण के विरोध में आंदोलन कर रहा है और 29 मई से कार्य बहिष्कार योजना है उसकी घोषणा कर रखा है। ऐसे में निजीकरण के आंदोलन का जो कार्य बहिष्कार योजना है, जो कार्य बहिष्कार आंदोलन का कार्यक्रम घोषित है, उससे ठीक 9-10 दिन पहले आपके द्वारा एक कार्य बहिष्कार आंदोलन करना, ये एक बड़े आंदोलन के लिए विपरीत स्थिति नहीं बनाता है? नहीं, विपरीत स्थिति नहीं, उसके लिए नहीं बनाता है। और ये ना कहें कि क्या नाम है कि ये संयुक्त संघर्ष समिति का 29 से कार्य बहिष्कार और उसके पहले आंदोलन और छटनी के खिलाफ, बल्कि ये कहें कि यदि इससे पहले 28 अक्टूबर को हमने मध्यांचल पर आंदोलन नहीं किया होता तो उस समय मध्यांचल के सीएस और ट्रांस गोमती से 800 कर्मचारी बेरोजगार हो जाते। क्योंकि आंदोलन करते करते
करने से पहले 171 कर्मचारी शीर्ष 1 से, ये सर्किल 4 से 171 कर्मचारी हटा दिए गए। उनको हटाने में, हमारे नोटिस डालने में अंतर आया और इसके बाद 800 लोग और हटाए जाने थे। यदि वो आंदोलन नहीं किए होते तो 800 लोग उसी समय हट गए होते, प्लस 171। ठीक है। देवेंद्र पांडे जी, 2 साल पूर्व जो संघर्ष समिति का आंदोलन था, उसके बाद तमाम लोग बर्खास्त किए गए और कारपोरेशन प्रबंधन ने एक किसी की नहीं सुनी और उसको लेकर 2 साल तक लोगों ने चुप्पी साध रखी थी। हम नहीं चुप थे, हम नहीं चुप थे, आप समझिए, हम नहीं चुप थे, हम कभी चुप नहीं रहे। पांडे जी आप भी समझे बात हमारी। आप भी संघर्ष समिति के घटक हैं और संघर्ष समिति 2 साल पहले आंदोलन किया था। जब आंदोलन अपनी सफलता की तरफ था तो अंतिम क्षण आपके नेतृत्व ने इसको वापस ले लिया और उसके चलते तमाम अधिकारी कर्मचारी 18 महीने निलंबित रहे और संविदा कर्मी जो 8,000 10,000 का न्यूनतम सैलरी ड्रा करते हैं वो बर्खास्त हो गए और कोई भी संघर्ष समिति का व्यक्ति इसको लेकर न तो आंदोलन किया, न तो किसी से वार्ता की गई और न तो इसके लिए कोई लड़ाई लड़ी गई। अब जब फिर जब निजीकरण का मामला शुरू हुआ तो अब फिर संविदा कर्मियों को ढूंढा जा रहा है। तो ये आपको जानकारी नहीं है, इसका मतलब आपको जानकारी नहीं। आप बताएं, अगर हमें नहीं जानकारी तो इसीलिए तो आपसे बात कर रहे हैं कि आप बताएं कि क्या सच्चाई क्या है। 2023 के बाद सबसे पहले हमने 11 चरणों में आंदोलन किया था। 1 जनवरी 2024 को इको गार्डन में हमने महापंचायत किया था 11 चरण करने के बाद। इसके बाद 6 फरवरी 2024 को हम शक्ति भवन में प्रदर्शन किए, बड़ा प्रदर्शन था इसी को लेकर। इसके बाद हम लगातार लगे रहे, हम कभी बैठे नहीं। संघर्ष समिति की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन जो मार्च 2023 में कर्मचारी हटाए गए थे उनको लेकर के डिस्काम स्तर से लेकर के प्रबंधन स्तर तक हम लगातार प्रयास करते रहे। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हम सफल नहीं हुए। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आपको हमें जानकारी नहीं है और हमारी ही जानकारी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। संयुक्त संघर्ष समिति की बात मैं कर रहा हूँ, मैं आपके संगठन की बात मैंने नहीं कही। मैंने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन हुआ था 2 साल पहले और उस आंदोलन के चलते संविदा कर्मी बर्खास्त हुए और संयुक्त संघर्ष समिति जिसके आप घटक संगठन हैं, उस संघर्ष समिति ने कोई उसके लिए कोई आंदोलन नहीं किया और कोई पैरवी नहीं की। इसीलिए हमको मैदान में आना पड़ा। नहीं तो ऐसी स्थिति में आप जब संघर्ष समिति के सदस्य हैं तो आपको संघर्ष समिति के लोगों से ये सवाल करना चाहिए ना कि आखिर आप चुप रहे और अभी तमाम एक गरीब कर्मचारी है जो 8,000 सैलरी पाता है, सबसे ज्यादा रिस्की काम ये करता है और ये बर्खास्त होता है और संघर्ष समिति का नेतृत्व इस पर चुप्पी साधे रहता है, इस पर कोई वार्ता नहीं करता, कोई संघर्ष नहीं करता है, तो इसको क्या आप अच्छी बात मानते हैं क्या? देखिए, अक्टूबर 2023 में संयुक्त संघर्ष समिति की मीटिंग हुई थी, ठीक है जी। उस मीटिंग में हमने प्रस्ताव रखा था कि जो कर्मचारी हटाए गए हैं उन कर्मचारियों की वापसी के लिए हम लोगों को आंदोलन शुरू करना चाहिए। इन लोगों ने जब मना कर दिया तब फिर हमने कहा कि आप लोग बैठिए, लेकिन हम नहीं बैठ सकते और उसी समय से हमने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। आपने जो अभी कहा है कि संयुक्त संघर्ष समिति का इतना बड़ा आंदोलन 29 को होने जा रहा है, कार्य बहिष्कार होने जा रहा है, उससे पहले आप कार्य बहिष्कार कर दिए, तो ये हम तो शुरू से ही लड़ रहे हैं। संयुक्त संघर्ष समिति का कार्य बहिष्कार हो रहा है, इसलिए हमने नहीं कार्य बहिष्कार रख दिया 20 तारीख। हमारा ये रूटीन संघर्ष चल रहा है। नहीं, आप जो आंदोलन कर रहे हैं या जो कार्य बहिष्कार 72 घंटे का आपने किया है, इस पर संघर्ष समिति के अन्य नेताओं से, जैसे शैलेंद्र दुबे हैं, ऐसे नेताओं से आपकी कोई वार्ता हुई है इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करते हैं और कहते हैं सहयोग करने के लिए, सब लोग सहयोग करें।
नहीं तो वो इस बात से सहमत थे कि ये आंदोलन पहले कार्य बहिष्कार की कार्यक्रम किया जाए। हाँ बिल्कुल, वो तो जो भी कार्यक्रम हम निर्धारित करते हैं पहले दुबे जी को बता देते हैं। तो जो 29 मई को आंदोलन होने जा रहा है कार्य बहिष्कार, ये होना तय है कि अभी इसमें संदेह है? देखिए, ये तय करना हमारा काम नहीं है। नहीं, आप बतौर एक घटक महत्वपूर्ण घटक की शैलेंद्र दुबे से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था हमारे तरफ से हो रहा है, हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, संविदा कर्मी आपके जो सदस्य हैं और वो 29 मई से जो आंदोलन संघर्ष समिति का होगा उसमें वो शामिल होंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे? जी बिल्कुल होंगे, उसमें उनकी बात है इसलिए होंगे। तो कुल मिलाकर ये जो कार्य बहिष्कार 72 घंटे का आंदोलन आपने किया है, इसका कोई दबाव या कोई प्रभाव प्रबंधन पर आपको नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दबाव और प्रभाव तो बहुत कुछ है। नहीं, आप कह रहे हैं कि सफलता पर ही आपको संदेह है, इसलिए मैंने नहीं, सफलता इसलिए कि वो वापस नहीं हुए। जो ऑर्डर इनका है उन्होंने ऑर्डर नहीं वापस किया, इसलिए उसको हम सफल नहीं मानते हैं। अभी हम संघर्ष में हैं। इस आंदोलन को लेकर आपको बात करने के लिए प्रबंधन के द्वारा या विद्युत मंत्री के द्वारा आमंत्रित किया गया है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये 19 तारीख से को हमारी बात हुई थी, कार्य बहिष्कार शुरू होने से ठीक एक दिन पहले। नहीं, आंदोलन शुरू होने के बाद की स्थिति? आंदोलन शुरू होने के बाद आज हमको शक्ति भवन बुलाया गया था जीएम प्रशासन द्वारा। हाँ हाँ। उन्होंने ये कहा कि ये बताइए आपकी मुख्य मांग क्या है। हमने उनको अपनी मुख्य मांग बता दी कि जो हम काम करते हैं उसका अनुबंध हो। उनको आज तक आपकी क्या मुख्य मांग है यही नहीं पता है? अब नहीं पता है या है, उन्होंने हमसे पूछा, हमने उनको बता दिया। नहीं तो आपको उनसे पूछना चाहिए था कि आप तो नोटिस दिए होंगे, उस नोटिस में आपने लिखा है बिंदुवार, मैंने भी उसको देखा है कि आप किन समस्याओं को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं और आपके चीफ इंजीनियर प्रशासन को पता ही नहीं पता है। उनके कहने का मतलब कि जो आपको आपके मांग पत्र है, इन मांग पत्र में से कौन कौन से मुख्य मांग हैं जिनका सलूशन निकल जाए तो आप अपना कार्य बहिष्कार वापस ले लें। तो हमने उनको गिना दिया कि ये हैं, इसको यदि वापस कर लिया जाता है तो हम इस पर विचार करेंगे, सोचेंगे। जी। तो अगर वो आपकी मांग नहीं मानते हैं तो यह 72 घंटे का जो कार्य बहिष्कार आंदोलन है इसको आप कंटिन्यू करेंगे या 72 घंटे बाद खत्म कर देंगे? नहीं, इसमें आज कार्यकारिणी की बैठक है, रात में हम लोग बात करेंगे और इसको खत्म नहीं करेंगे। मतलब 72 घंटे का जो आंदोलन है इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपकी मांगे मानी नहीं गई तो? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। देवेंद्र पांडे जी, उपभोक्ता मंच चैनल से आपने बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।